दिल से होठों तक की दूरी शायद सबसे ज्यादा है। दिल से होठों तक की दूरी शायद सबसे ज्यादा है। कितना वक्त लगेगा दिल की बात लबों पर आने तक? कितना वक्त लगेगा दिल की बात लबों पर आने तक? और मुड़कर दोहरा हो जाता है सारा जिस्म कमानों का। यूं ही नहीं पहुंचता यारो कोई तीर निशाने तक। यूं ही नहीं पहुंचता यारो कोई तीर निशाने तक। तो ऐसे ही कोई हमारे सदर साहब जैसी शख्सियत नहीं हासिल कर लेता। मैं उन्हें बड़े एहतराम के साथ बुलाता हूं कि लब क्या बताएं कितनी अजीम उनकी जात है, सागर को सीपियों से उलझने की बात है। बहुत शुक्रिया। पुनः मुझे बनवास से कुछ सुनाने के लिए कहा गया है, रामायण से, तो मैं 2-3 नज़में वहाँ से भी सुनाऊंगा और कुछ गज़लें भी सुनाऊंगा। बनवास जो मेरी किताब है वो 2023 में हिंदी में छपी थी और 3 साल से लगातार वो बेस्ट सेलर है। अभी 10 अक्टूबर को उसको दैनिक जागरण का एक बड़ा अवार्ड हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के हाथ से मुझे मिला है। क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां शकील आजमी साहब के लिए। धरती के पहले कवि वाल्मीकि से लेके आज तक हमारे बड़ों ने कई बार रामायण लिखी है, लेकिन उनकी रामायण और मेरी रामायण में जो फ़र्क है वो ये है, वो सारी रामायण कहानी के ज़रिए कहानी कही गई है। मैंने अपनी रामायण की जो कहानी है वो पात्रों के माध्यम से, कैरेक्टर्स के ज़रिए से कही है। बहुत शुक्रिया। तो मैंने तकरीबन सभी किरदारों पर नज़में लिखी हैं। मैं 2-3 नज़में उस किताब से सुनाना चाहता हूँ। मौका भी है, दस्तूर भी है। और ये दोनों तीनों नज़में जो हैं ये महिला पात्र हैं। अभी बताया जा रहा था कि राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, सरोजिनी नायडू जी की वजह से। तो एक नज़्म है उर्मिला। उर्मिला राजा जनक की बायोलॉजिकल पुत्री थीं, सीता की छोटी बहन थीं। उनकी नई नई शादी हुई है लक्ष्मण के साथ। बनवास का वक्त है। लक्ष्मण भैया और भाभी का ख्याल रखने के लिए जंगल जा रहे हैं। आप सोचिए, आज की तारीख में कोई भी लड़की 14 साल, अगर उसे पता है कि मेरा पति 14 साल तक नहीं आएगा, वो इंतज़ार नहीं कर सकती। इतना बड़ा त्याग है उसका, इतना बड़ा बलिदान है। लेकिन मुझे वाल्मीकि जी से भी शिकायत है कि उन्होंने रामायण में उसको 2-3 लाइनों में निपटा दिया। उनके साथ न्याय नहीं हुआ उस हिसाब से। जी, मैं उस पर उसका दर्द महसूस किया मैंने। आप यकीन जानिए, जब तक ये नज़्म मैंने नहीं कह ली थी, मैं कुछ घंटे उर्मिला ही रहता था। क्या बात है। इस नज़्म में वो जो असर है उससे आपको अंदाज़ा होगा। मैं नज़्म पेश करता हूँ उर्मिला। और उस पर जुल्म ये है कि जब पहली रात पड़ी जंगल में तो लक्ष्मण को नींद आने लगी, पलकें झपकने लगी। जाहिर है वो नेचुरल या फितरी है। तो उन्होंने सोचा मैं तो भैया भाभी की सेवा के लिए आया, उनका ध्यान रख, मैं ही सो जाऊंगा तो फिर क्या होगा। तो लक्ष्मण ने निद्रा देवी की उपासना की। निद्रा देवी प्रकट हुई, पूछा क्या चाहिए। लक्ष्मण ने कहा मैं 14 साल तक सोना नहीं चाहता। निद्रा देवी ने कहा यह संभव है, लेकिन आप किसी अपने ऐसे का नाम बताएं जिन्हें मैं आपकी नींदें दे सकूं। तो लक्ष्मण ने कहा मेरी पत्नी उर्मिला को दे दें। 14 साल तक जो इंसान सोता रहेगा उसकी संवेदनाएं मर जाएंगी। क्या बात है, उसके वाह, एहसास तालियां मर तालियां। जाएंगे, क्या बात। वो पत्थर हो जाएगा। इतना बड़ा त्याग है उसका, और रामायण में उसका बहुत मामूली सा जिक्र है। मैं नज़्म पढ़ता हूँ अपने। जी सर। साथ ही शोरा को भी शामिल करना चाहता हूँ। सब ने बहुत अच्छा सुनाया,
बहुत सब मेरे दोस्त हैं, सब बहुत ही अच्छा सुनाया। और ये सब बड़े ऑफिसर भी हैं। नेता और ऑफिसर अगर आर्टिस्ट भी हो जाएं तो हिंदुस्तान की तकदीर बदल जाएगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं नज्म सुना रहा हूँ उर्मिला। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। राम को जो मिला बनवास गलत था, लेकिन कोई राजा कभी मजबूर भी हो सकता है। जिद पे अड़ जाए जो रूठी हुई सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिद पे अड़ जाए क्या जो बांधा है, रूठी वाह हुई वाह वाह। सौतेली माँ, बाप बेटे से बहुत दूर भी हो सकता है। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था। वाह। ये जो बनवास था ये खेल हुकूमत का था, और इस खेल में हर दाव सियासत का था। वाह। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। वाह वाह वाह। मुल्क जल जाते हैं कितने ही सियासत के लिए, कत्ल हो जाते हैं अपनों के हुकूमत के लिए। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। उर्मिला को भी। घर से जंगल को चले राम जो दुनिया को समेट, उर्मिला को भी चढ़ाया गया बनवास की भेंट। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। क्या बात है, वाह 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 वाह। सिर्फ पत्नी ही नहीं खुद को भी कुर्बान किया, छोटे लक्ष्मण ने बड़े राम पे एहसान किया। देखिए राम के मैं 3 रूप दिखा रहा हूँ। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। वाह। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। क्या बात है। राम राजा भी थे, इंसान भी, भगवान भी थे। उर्मिला के वो मगर भाव से अनजान भी थे। दूर रहना पड़ा लक्ष्मण से उसे 14 बरस, वो महल उसके लिए ऐसा था जैसे कि कफस। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। वाह वाह। उर्मिला बेदिलो बेजान थी लक्ष्मण के बगैर, जैसे सिंगार हो कोई किसी दर्पण के बगैर। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। आए हाय। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी क्या बात है। उर्मिला राम के बनवास का हिस्सा भी। क्या अछूता विषय पकड़ा है सर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बिल्कुल ये वो किरदार, ये वो कैरेक्टर है जिन पे निगाहें नहीं गई साहित्यकारों की अभी तक। क्या बात है सर, आपने कमाल कर दिया। बहुत शुक्रिया। एक बार तालियां शकील आजमी साहब के लिए। रामायण से एक नज़्म सुनाता हूँ, अहिल्या। जी जी जी। ये किरदार भी मेरे बहुत करीब रहा है। अहिल्या के बारे में आप सब जानते होंगे। जी जी जी। अहिल्या। ये नज़्म मेरी वहाँ से शुरू होती है जब राम जी के पाँव के स्पर्श से छुअत चिला भई नारी सुहाई, वही जब वो पत्थर की मूर्ति से दोबारा इंसानी वजूद में आती है, वहाँ से मेरी नज़्म शुरू होती है। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते। क्या बात। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। हाय 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 हाय। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। वाह 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 वाह। राम तुम क्यों मुझे छूकर गुजरे, तोड़कर क्यों मुझे पत्थर से निकाला तुमने, मूर्ति ही मुझे रहने देते। मूर्ति होती तो शायद मेरी पूजा होती। औरतें देवियां मरकर ही बना करती हैं। क्या बात है। जिंदा औरत तो फकत रूप है जैसे मैं हूँ, हाय हाय। जिंदा औरत तो फकत जिस्म है जैसे मैं हूँ।
मुझको इस जिस्म से, इस रूप से आज़ाद करो, ऐसी दुनिया में मेरी रूह को आबाद करो जिसमें घूरे न किसी इंद्र की आंखें मुझको, जिसमें फिर से कोई गौतम मुझे शापित न करे, मेरी मर्जी के बिना मुझ पे हुकूमत न करे, फिर कोई मर्द मुझे देवी से औरत न करे। क्या बात है, वाह 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 वाह, तालियां, बहुत शानदार, वाह 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 वाह, सिर्फ क्या बात है, वाह 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 वाह, सिर्फ शकील आजमी साहब ही ये कह सकते हैं, वाह वाह क्या खूबसूरत नज़्म गई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आदिल भाई कह रहे थे कि सब 40 प्लस हैं, तो हम भी तो सब 40 प्लस हैं। जब हम इश्क कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? और इश्क की कोई उम्र नहीं होती, विचार की उम्र होती है, क्या बात, इश्क की नहीं होती। वाह 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 वाह। दुनिया में नफरत कितनी भी बढ़ जाए, ये जो मोहब्बत का जज्बा है ये हमेशा बड़ा था और बड़ा रहेगा। मैं गज़लों से कुछ अशार सुनाता हूँ आपको कि ताज़ा गज़ल है बिल्कुल। धान पान सी 2-3 गज़लें हैं जो जिनमें जो अशार हैं वो रोमांटिक जो फिल्में होती हैं, ख़ास तौर से हमारे दौर में कभी यश चोपड़ा साहब को बहुत रोमांस का बादशाह कहा जाता था, लेकिन रोमांस का राजकुमार मोहित सूरी को भी कह सकते हैं आप। मोहित सूरी हमारे दोस्त हैं, उनकी जो पहली फिल्म थी जहर, वो लम्हे, उनमें है मेरे गाने। तो उनकी फिल्मों में जो मोन्टाजेस होते हैं ना, मिलना, बिछड़ना, रोना, हंसना, कमाल का होता है। तो ये इसके जो अशार हैं, बड़ी धान पान सी गज़ल है छोटी बहर की, इसमें जो अशार है इसमें सब मोन्टाजेस हैं, कैफियत है मोहब्बत की अलग अलग। सुने आप। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, रास्ते खिल, मेरे साथी शोरा भी सुने, इन्होंने भी अभी सुनी नहीं है ताज़ा गज़लें। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। है क्या बात, रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। और हमारे यहाँ आजकल ये भी हो रहा है कि 2 लोग मोहब्बत कर रहे होते हैं, एक तीसरा आता है कहता है क्यों मोहब्बत कर रहे हो, मत करो। तो ये जो तीसरा है अब एंटर हो रहा है शेर में। रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। शेर सुनिएगा पवन भाई, अजय भाई, आदिल, सभी लोग सुने। रास्ते खिल के, राजेश भाई, रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, मोनिका जी, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। एक पत्थर गिरा था आके वहीं, एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहां आईना बना रहे थे। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, एक पत्थर गिरा था आके, वाह 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 वाह, एक पत्थर गिरा था आके, हम जहां आईना एक बना रहे, पत्थर गिरा था आके वहीं, क्या रास्ते खिल के मुस्कुरा रहे थे, हम कहीं उसके साथ जा रहे थे। एक पत्थर गिरा था आके वहीं, हम जहां आईना बना रहे थे। और देखिए मोहब्बत में एक कैफियत ये भी होती है जी, हम जहां आईना बना रहे थे, मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, हाय हाय हाय, पलकों तले मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या कमाल शेर है, वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, विलक्षण, कमाल, अद्भुत अद्भुत। राजेश भाई बहुत शुक्रिया, इतनी अच्छी ऑडियंस दी आपने। अद्भुत अद्भुत, मैंने पलकों तले ज़बां रख दी, वाह 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 वाह, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। और मैं गज़ल पढ़ रहा था जंगल में, मैं गज़ल पढ़ रहा था जंगल में, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह, बहुत नवाजिश, बहुत कमाल, इनायत। कमाल कर दिया, मैं गज़ल पढ़ रहा था जंगल में, वाह वाह वाह, पेड़ सब तालियां बजा रहे थे। मैं अभी इन्होंने भीड़ का जिक्र किया था अजय भाई ने, देखिएगा शेर,
मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं डरा सहमा घर में तन्हा था, लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। ये इस गज़ल के भी कुछ शेर सुन लें, ये भी ताज़ा गज़ल है और इसी तरह की रोमांटिक गज़ल है। इसमें भी अलग अलग मोन्टाजेस जैसा मामला है। धान पान सी छोटी बहर की गज़ल है। लोग दरवाज़ा खटखटा रहे थे, लोग दरवाज़ा खटखटा, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। क्या बात है, दिल बसे थे मगर उजड़ रहे थे, हम मोहब्बत की जंग लड़ रहे थे। जिस्म में गुल खिले थे उसके जहां, जिसमें गुल खिले थे उसके जहां, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे। हाय 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 हाय, क्या बात है, अरे क्या बात है सर, वाह 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 वाह, बिल्कुल नया नया, कमाल का शेर, कमाल का शेर। गुल खिले थे उसके जहां, वाह वाह, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे, हम वहीं तितलियां पकड़ रहे थे। इश्क भी उन दिनों ज्यादा था। शुक्रिया पवन भाई। क्या बात, इश्क भी उन दिनों ज्यादा था जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे। वाह 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 वाह, क्या बात, इश्क भी उन दिनों ज्यादा, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे, जिन दिनों हम ज्यादा लड़ रहे थे। बहुत शुक्रिया मोनिका जी। बात ऐसी कि कोई बात न थी, बात ऐसी कि कोई बात नहीं, बात ऐसी कि कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, हम उसी बात पर झगड़, कोई बात न थी, हम उसी बात पर झगड़, हम उसी बात पर झगड़ रहे थे और जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, जिसने बर्बाद कर दिया हमको, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। और ये शेर मुंबई में 5 करोड़ में ना बेचूं, आपको तोहफे में देना चाहता हूं। क्या बात, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। शेर सुन लें, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे, हम उसी इश्क पर अकड़ रहे थे। एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, एक ही दिन में, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। अच्छा है, अच्छा, बहुत बढ़िया, वाह वाह, सब नहीं हुआ खत्म, वाह 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 वाह, एक ही दिन में सब नहीं हुआ खत्म, वाह, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे, हम कई रोज से बिछड़ रहे थे। और गांव में बारिशों का मौसम था, गांव में बारिशों का मौसम था, और हम मछलियां पकड़ रहे थे। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, गांव में बारिशों का मौसम था और हम मछलियां पकड़ रहे थे। ये शेर सुन ले, 13-14 बरस की उम्र थी वो, 13-14 बरस की उम्र थी वो, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे। क्या बात है, अरे वाह वाह, क्या बात है, उम्र थी वो, वाह वाह, 13-14 बरस की उम्र थी वो, पकड़ा है, वाह 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 वाह, हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे, हम उसी उम्र में। पवन साहब कह रहे हैं कि सिलसिला जारी है अभी। पवन भाई को हक है। शुक्रिया पवन भाई। हम उसी उम्र में बिगड़ रहे थे और तेरी दुनिया में नहीं रहता था, तेरी दुनिया में नहीं रहता था। देखिए जावेद अख्तर साहब के जो फादर थे, जानिसार अख्तर साहब, बड़े शायर थे। उनका एक शेर है कि हमसे पूछो कि गज़ल क्या है, गज़ल का फ़न क्या, वाह, चंद लफ्ज़ों में कोई आग छुपा दी जाए। वाह वाह वाह, वो ये भी कहते थे कि आसान लफ्ज़ों में गहरे शेर कहना सबसे मुश्किल काम है। तो ये सब मैं आसानी से सुना रहा हूं, मैं आपको आसान और आसानी, लेकिन मज़ा आएगा आपको गहराई के साथ। तेरी दुनिया में नहीं रहता था, तेरी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं तुझ में कहीं रहता था। क्या बात है, वाह 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 वाह, तेरी दुनिया में नहीं रहता था, फिर भी मैं तुझ में कहीं रहता था। चांद तारे थे तेरी जुल्फों में, चांद तारे थे तेरी जुल्फों में,
मैं भी बादल सा वहीं रहता था। वाह 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 वाह। चांद तारे थे तेरी जुल्फों में, मैं भी बादल, चांद तारे थे तेरी जुल्फों में, मैं भी बादल सा वहीं रहता था, मैं भी बादल सा वहीं रहता था। और ये ब्रेकअप के बाद का शेर है, मैं भी बादल सा वहीं रहता था, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी। ये जो वीरान सी, ब्रेकअप के बाद हमेशा लड़का ही रोता धोता नहीं है भाई साहब, वो कभी कभी डर का शाहरुख भी होता है, जिद्दी भी होता है। तेरी दुनिया में नहीं रहता था फिर भी मैं तुझ में कहीं रहता था, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, ये जो वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। हाय 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 हाय, क्या बात ये है, जो क्या वीरान बात, सी आंखें हैं तेरी, हाय 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 हाय, ये जो वाह, 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 वीरान वाह, सी आंखें हैं तेरी, वाह, ये जो वाह, वीरान सी आंखें हैं तेरी, मैं बहुत पहले यहीं रहता था। और उससे एक रोज गले मिलके शकील, आहा, उससे एक बार गले मिलके शकील, मैं कई रोज हंसी रहता था। क्या बात है, वाह वाह, मैं कई वाह, रोज हंसी, मैं कई रोज हंसी रहता था, मैं कई रोज हंसी रहता था। कुछ शेर और सुन ले कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, तू नहीं दिल में, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। आहा, क्या बात है, तू नहीं दिल में मगर तेरा निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है। और मैं बुझ गई आग मोहब्बत की धुआं बाकी है, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी क्या है। बात है, अरे वाह 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 वाह, कैलेंडर में जुदाई, वाह 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 वाह, जिस जगह हमने कैलेंडर में जुदाई लिखी, एक मुलाकात की तारीख वहां बाकी है। और ये शेर आपके लिए, मेरा विश्वास मोहब्बत से नहीं उठ सकता जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है। क्या बात है, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह, ये वैलेंटाइन डे स्पेशल है, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया पूरे। जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, और ये फिर आया ब्रेकअप वाला शेर, जब तलक शहर में फूलों की दुकान बाकी है, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं। क्या बात, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह, दिल लगाने को अभी सारा जहां, मैं तेरे बेवफा होने से परेशान नहीं, दिल लगाने को अभी सारा जहां बाकी है। बहुत शुक्रिया। इस गजल के भी कुछ शेर सुन ले कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, गुजरता है मेरा हर दिन। देखिए, गुजरना और पूरा होना, गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं, मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं होता। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, क्या बात, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह, लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना, परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। शेर सुन के बताएं, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, खूब है, वाह 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 वाह, क्या बात है, खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है, मगर जब मां नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, आहा, क्या बात है, वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बड़ा शेर है, वाह 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 वाह, बड़ा शेर है, वाह वाह वाह। वो चोटी की बनावट हो कि टोपी की सजावट हो, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता, बिना इंसानियत के कोई सर पूरा नहीं होता। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले, वाह। राजेश भाई, खत्म करूं, बंद करूं अब? नहीं सर,
हाँ हाँ? अच्छा वो अरे भी वो सर एक फरमाइश मेरी भी है, वो कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी। अच्छा हम हाँ दोनों पढ़ते जी आसमानों से अच्छा आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले वाह, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। क्या बात है, क्या बात है। आसमानों से जमीनों को मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। पुणे मेरी जान ये शेर सुन ले, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर। पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। और जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। जो तेरे ऐब बताता है, जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। बहुत शुक्रिया। जो तेरे ऐब बताता है उसे मत खोना। अब कहां मिलते हैं आईना दिखाने वाले। राजेश भाई का हुक्म है एक गज़ल का, ये छोटी बहर की गज़ल है और काफ़ी फेमस है, पहुंची होगी आप लोगों तक। मैं इसके कुछ शेर सुना देता हूं जल्दी जल्दी कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हो तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। क्या बात है, कमाल है, कमाल है, कमाल। दर्द हीरा है, दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। देखें ये शेर, धूप मायूस लौट जाती है। क्या बात है। इस शेर में जो धूप है ना, ये भी लड़का ही है। हाँ अभी देखें जो सेकंड लाइन आएगी उससे पता चलेगा। वाह 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 वाह। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। वाह 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 वाह। धूप मायूस लौट जाती है, क्या बात है। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। वैसे तो सीखने की उम्र तो कभी खत्म ही नहीं होती, हमेशा सीखते रहना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर से जो उम्र में मुझसे छोटे हैं उन पर मेरा जोर ज़्यादा है। ये शेर उनके लिए ख़ास तौर से है, बहुत अहम शेर है। इस गज़ल का सबसे अच्छा शेर मैं पढ़ने जा रहा हूँ। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा। वाह, क्या मिसरा ही कामयाब। माँ बाप आपको स्कूल भेज देंगे, कॉलेज में पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, दुकान खुलवा देंगे, बिजनेस आप ही को करना पड़ेगा। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर, चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। वाह 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 वाह। बॉस, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। क्या बात है, वाह वाह वाह। कम से कम हाथ तो मिलाया कर। और ये हाथ मिलाने से ये याद आया, मतलब कम से कम हाथ तो मिलाया कर। जान दे सकता है क्या, वाह, साथ निभाने के लिए। वाह वाह वाह। जान दे सकता है क्या, साथ निभाने के लिए। हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। हौसला है
तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, जख्म दिल इसलिए चेहरे पे सजा रखा है, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, कुछ तमाशा तो हो दुनिया को दिखाने के लिए, और एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे। जब मेरा नया नया पहला इश्क हुआ था उस जमाने में एक झलक देखना बहुत बड़ी बात होती थी। उसके लिए मैं 40 किलोमीटर साइकिल चला के जाता था, मैं सच बता रहा हूं। तब तो मोबाइल वगैरह थे नहीं, कैमरे भी नहीं थे भाई, फोटो वोटो भी नहीं खींच सकते थे, कम थे। जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, एक झलक देख लें तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। वाह 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 वाह। एक झलक देख ले तुझको तो चले जाएंगे, कौन आया है यहाँ उम्र बिताने के लिए। और ये शेर मैंने जिंदगी में अगर कुछ शेर बहुत अच्छे कहे, खराब तो मैं लिखता ही नहीं हूं, सच बता रहा हूं, यही काट देता हूं, या तो अच्छा लिखता हूं या बहुत अच्छा लिखता हूं। तो ये बहुत अच्छों में से एक शेर ये है, जान दे सकता है क्या साथ निभाने के लिए, हौसला है तो बढ़ा हाथ मिलाने के लिए, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। हाय 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 हाय, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह। मैंने दीवार पे क्या लिख दिया खुद को एक दिन, बारिशें होने लगी मुझको मिटाने के लिए। सब मेरे भाई बैठे हैं हम उम्र, इन सब के हवाले से, सब बड़े हैं। एक शेर पढ़ता हूँ मैं, एक मतलब ये राहुल भाई ने, हुक्म तो नहीं कहूँगा, छोटे हैं मुझसे, इनकी फरमाइश है कि अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना। क्या बात है, वाह 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 वाह। मैं इस शेर से आपको बुलाना चाहता था सर, मुझे याद नहीं आया, इसलिए सुनना चाहता हूं। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े होके बड़े रहना भी, कितना मुश्किल है। ये गजल ये सब कहता नहीं हूं, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको कि इसके 2-3 शेर शाहरुख खान ने भी ट्वीट किए थे। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, शायद उनको लग गया होगा, उनके अपने जैसा लगा होगा। हाँ, इसमें जो अलग एक अब शेर आ रहा है वो तो उनको जरूर लगा होगा। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल था बड़े होके बड़े रहना भी, काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता। देखिए नगीना और नगीना भी पत्थर ही है, लेकिन दोनों में जो फर्क है, काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। हाय हाय हाय, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। क्या बड़ा शेर है, क्या बड़ा शेर है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। काश मैं कोई नगीना नहीं पत्थर होता, कैद जैसा है अंगूठी में जड़े रहना भी। देखिए ये कैफियत, इस कैफियत से हम सब गुजरते हैं, आप भी गुजर। दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है, दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है, हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना भी। दिल हो नाराज तो खुशियों पे असर पड़ता है, हर घड़ी ठीक नहीं खुद से लड़े रहना भी। अब ये आखिर में मैं ये आदिल भाई ने जो गज़ल बताई है वो मैं पढ़ देता हूँ। और जी उसके बाद एक छोटी सी नज़्म सुनाऊंगा रोमांटिक, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है। उसको सुन के आप घर जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, बच्चे कहीं गार्डन में जाके बैठेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। बस मैं 2 मिनट में सुना देता हूँ।
2 मिनट में। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। वाह। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। यही वो शहर जो मेरे लबों से बोलता था। वाह, यही वो शहर जो मेरी जबान देखता है। क्या बात है। वाह वाह। मैं जब मकान के बाहर कदम निकालता हूँ, अजब निगाह से मुझको मकान देखता है। क्या बात है। वाह 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 वाह। घटाएं उठती हैं, बरसात होने लगती है। जब आंख भर के फलक को किसान देखता है। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। वाह, संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता क्या है। बात है। वाह 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 कितनी जल्दी जल्दी खत्म कर दी मैंने गजल। वाह वाह। मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर। वाह। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो। वाह, कनीज हो कोई या कोई शाहजादी हो, जो इश्क करता है कब खानदान दे। क्या बात है। वाह 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 वाह। जो इश्क करता है। अब ये 1-1.5 मिनट में ये नज्म सुन ले। आखिर में मैंने गजल आपको जल्दी जल्दी सुना दी। इसमें 3 हिस्से हैं। पहला जो है भूमिका है, दूसरा हिस्सा नज्म को फैलाता है, ख्याल को, और जो तीसरा है वो क्लाइमेक्स है, जो समेटता है। आप समझ जाएंगे कि पहला खत्म हुआ, दूसरा आया और अब तीसरा। छोटी सी नज्म है, कभी दिल चाहता है। इसकी जो बुनत है नज्म की, जो कहन है, जो थॉट्स हैं, देखिए कितना नया है, वो कितना अच्छा है। कभी दिल चाहता है आईना बन जाऊं मैं तेरा, मुझे ही देख के खुद को संवारे तू, मुझे ही देख के खुद को निखारे तू, मुझे ही देख के तू मुस्कुराए भी, मुझे ही देख के तू गुनगुनाए भी। कभी दिल चाहता है रास्ता बन जाऊं मैं तेरा, तेरे नाजुक कदम चलते रहे मेरे बदन पर, चरागों की तरह जलते रहे मेरे बदन पर, गुलाबों की तरह खिलते रहे मेरे बदन पर, महक घुल जाए तेरे जिस्म की मेरे बदन में, नमक धुल जाए तेरे जिस्म का मेरे बदन में। वाह, कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, मुझे तुझसे नहीं तुझे मुझसे। कभी दिल चाहता है प्यार हो जाए तुझे मुझसे, तेरे दिल में मेरे अरमान दर आए, तेरी आंखों में मेरे ख्वाब भर जाएं। तू सोचे तो मुझे सोचे, तू चाहे तो मुझे चाहे, तू मेरे वास्ते बेचैन हो जाए, तड़प बन जाऊं मैं तेरी, तो मुझको ढूंढने निकले मगर पाए नहीं मुझको, मैं तेरे दिल में ही छुपकर कहीं बैठा रहूं, तुझे बेचैन होता देख के हंसता रहूं। कभी दिल चाहता है, बहुत दिल चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।